हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आप लोगों के टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस सभी में पर्यावरण का जो है सेक्शन है। पर्यावरण में आपका महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग थ्योरी नहीं देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप समझ लिए, ये आपका क्या है, अर्थ है। ये आपकी क्या है, अर्थ है। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं तो उनको हम किस प्रकार से समझेंगे। ये आपका अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो भी लेयर्स बनी है ये क्या है, ये सभी आपकी क्या है, वायुमंडल बन के जो सभी लेयर मिलके जो है ये क्या बना रहे हैं, तो वायुमंडल बना रहे हैं। और ये वायुमंडल की डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं। तो पृथ्वी को आवृत करने वाले मोटे गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की लेयर है इसके ऊपर जो भी लेयर्स बनी हुई हैं, जो भी पृथ्वी को ढके हुए हैं, वो सभी क्या है, आपके वायुमंडल बनाते हैं। उसमें चाहे आप जहाँ बैठे हैं पृथ्वी के ऊपर हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वो क्या है, वो वायुमंडल है। आप खुले मैदान में जाते हैं वो क्या है, आपका वायुमंडल है। हम यहाँ खड़े हैं तो ये क्या है, सभी एक वायुमंडल है। तो आप वायुमंडल को इस प्रकार से समझ लेते हैं, जहाँ भी आपको गैसीय आवरण मिलता है वो सभी वायुमंडल है। और वायुमंडल में ही क्या पाए जाते हैं, जो गैसें पाई जाती है। इसी में लाइफ सपोर्टिंग जो गैस है, जो आपकी ऑक्सीजन, लाइफ सपोर्ट गैस की कोड होती है ऑक्सीजन, जिसे हम O2 से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है ये भी आपकी वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। तो इस प्रकार से आप जो है वायुमंडल को समझ सकते हैं, एटमॉस्फेयर को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग थ्योरी देखने के पहले आप जो है इसके डायग्राम को देखेंगे। तो ये है लेयर जो है, ये आपकी क्या है, ये अर्थ से जो है, ये आपकी जो अर्थ है, अर्थ की लेयर है। सबसे अपर वाली लेयर जो है ये आपकी अर्थ की है। तो इसके बाद जो है आपकी जो लेयर से डिवाइड हुई हैं उनको देखेंगे। सबसे पहली लेयर जो है आपकी क्या है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है ये आपकी है, और ये जो है 20 किलोमीटर तक ये जो है फैली हुई है। 20 किलोमीटर तक ये जो है लेयर जो है वो फैली हुई है आपकी ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर जो है क्या है, तो ट्रोपो का अर्थ होता है, यहाँ पर जो ट्रोपो लिखा है, ट्रोपो का अर्थ होता है चेंजिंग, यानी कि परिवर्तनशील। जो आपका ट्रोपोस्फियर है इसमें जो है परिवर्तन होते रहते हैं। क्या परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि आप जो है मेघ का निर्माण, यानी कि जो बादलों का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो आपका ट्रोपोस्फियर में होता है। गर्जन, यानी कि जो बिजली गरजती है वो कहाँ पर होती है, तो वो आपकी ट्रोपोस्फियर में होती है। बिजली, जो आपका बिजली का निर्माण होता है, जो बिजली जो गिरती है वो वाली बिजली बताई जा रही है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर होती है, ये आपकी ट्रोपोस्फियर में होती है। इसके साथ साथ जलवाष्प, जलकण और धूल की जो उच्चतम मात्रा होती है वो सभी आपकी जो है ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि जो मेघ का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है, इसके साथ साथ जो बिजली का जो है निर्माण होता है और जो बादल गरजते हैं ये जो है किस स्तर में होते हैं, तो ये सभी आपकी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और ट्रोपो का अर्थ होता है चेंजिंग, परिवर्तनशील। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रोपोस्फियर से सारी चीजें समझ में आ गई हों। जो ट्रोपोस्फियर का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है ट्रोपोपाउज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे जो है ट्रोपोपाउज कहते हैं। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये ट्रोपोपाउज हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है इसे आप जो है समझेंगे। और स्ट्रेटोस्फियर जो है ये लगभग जो है आपका 65 किलोमीटर तक जो है आपका स्ट्रेटोस्फियर जो है वो फैला हुआ है। और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसे ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है। यानी कि ओजोन की जो उच्चतम सांद्रता होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो आपकी जो है स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ओजोन की जो है सबसे ज्यादा सांद्रता कहाँ, आपकी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और इसका वर्ग क्या होता है, तो जो आपके जो सूर्य है, सूर्य ऊपर होते हैं इस प्रकार से, आपके यहाँ से सूर्य है, और ये सूर्य से आपकी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वो अर्थ पर आती हैं। तो इनसे हम लोगों को बचाने का जो कार्य है वो क्या कौन करता है, तो वो यहाँ पर जो आपकी जो ओजोन है ये लेयर जो है, ये लेयर जो है यहाँ पर जो समताप मंडल में फैली हुई है, इसे जो है हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और इसको जो है स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल जो है इसे बोला जाता है। और यही पर जो है आपकी ओजोन से, तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं इनसे बचाने का कार्य है वो कौन करता है, वो ओजोन लेयर करती है, ओजोन जो होती है वो करती है। तो इसकी जो है उच्चतम सांद्रता कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो होती है वो किस स्तर में पाई जाती है, तो आप आंसर क्या करेंगे, स्ट्रेटोस्फियर जो है आप आंसर करेंगे। इसके बाद जो है तीसरी लेयर आती है आपकी मीजोस्फियर। और मीजोस्फियर, तो ये मीजोस्फियर है, ये लगभग जो है 85 लगभग जो है
85 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर आपका जो है फैला होता है। इसके बाद आता है आपका आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर जो है ये आपका जो है 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग फैला होता है और यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल लेयर्स का ये बना होता है, हॉरिजेंटल लेयर का बना होता है। प्रत्येक स्तर में जो है इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। जो आयनोस्फीयर होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका जो है आयनोस्फीयर में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ जो है आपसे पूछा जाता है जो रेडियो संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो नेटवर्क जाते हैं इनसे जो कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी आयनोस्फीयर से ही पॉसिबल है। यूज इन कम्युनिकेशन, इस लेयर का जो है यूज वो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं बस इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपका डेफिनेशन बहुत ही कम जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ क्वेश्चन बनता है ये वाला कि जो है मेघ का निर्माण, गर्जन और बिजली का निर्माण ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका जो है ट्रोपोस्फीयर में होता है। जो ओजोन लेयर है ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और इसका कार्य क्या होता है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सन से आती है, जो सूर्य से आती है, उनसे हम लोगों को बचाने का कार्य है ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन से होता है। और यहाँ पर जो है आयन मंडल जो है आपका है, इसे हिंदी में आयन मंडल कहते हैं। तो इस आयन मंडल के द्वारा ही जो है हम लोग जो कम्युनिकेशन है उसे करने में कम्युनिकेशन को जो संभव जो है बनाया गया है वो आयन मंडल के कारण ही है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके वायुमंडल से थी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। फ्रेंड्स इसके बाद भी यदि आपको कोई इसमें डाउट है डायग्राम से संबंधित या आपको थ्योरी से, तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।